हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक नई वैकेंसी आ रखी है आईआईटी मंडी के द्वारा। मंडी मतलब ये कोई सब्जी मंडी नहीं, आईआईटी मंडी यानी हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है आईआईटी। तो उसी के अंतर्गत ये वैकेंसी आ रखी है। तो बगैर आप लोगों का समय बर्बाद किए हुए सीधे चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट कौन सी निकली है। पोस्ट निकली है जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी की बात करी जाए तो 22 वैकेंसी है टोटल। वैकेंसियों की संख्या देख के घबराइएगा मत, डरिएगा मत। वैकेंसियाँ कई बार कम होती हैं, लेकिन अगर आप लोग इसके लिए आवेदन नहीं करेंगे तो कोई और तो करेगा ही करेगा। ठीक है, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए और क्या पता आपके आवेदन ना करने से आपका सिलेक्शन ना हो पाए। तो वैकेंसियों की संख्या देख के घबराइएगा मत, वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, वीडियो पूरा देखिएगा। क्यों इसमें आपको आवेदन करना चाहिए मैं आगे जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, वैकेंसियों की संख्या की बात करें तो 22 पोस्ट हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसियों की संख्या देखें तो सामान्य कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 6 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और हैंडीकैप्ड के लिए 1 पोस्ट रिजर्व्ड है। इसके लिए आवेदन क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये सीधी भर्ती है। कैसे सीधी भर्ती है आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन इसके लिए कोई भी बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है, यानी किसी भी स्ट्रीम का कोई बंदा अगर ग्रेजुएट है, ठीक है, परसेंटेज उसकी 55% के साथ अगर उसने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंडीशन बस इतनी है कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कहाँ चाहिए? या तो आपने कहीं पे किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप संविदा पे काम कर रहे हो, या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, या कोई मतलब इंडिविजुअल कोई इंस्टीट्यूशन है या इंडिविजुअल बॉडी है कोई, वो उसकी जगह पर आप काम कर रहे हो, वहाँ उस संस्थान में आप काम कर रहे हो, तो उसका काम करने का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, हल्की फुल्की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। मैं नहीं समझता कि आज की डेट में ये बेसिक क्वालिफिकेशन किसी के पास नहीं होगी। जो भी व्यक्ति आज की डेट में अगर सरकारी नौकरी की तरफ देखना चाहता है, देखना जा रहा है, तो उसके पास ये बेसिक तो लगभग मुझे लगता है सभी के पास होगी। ठीक है, अब बात कर लेते एज, किस एज के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एज 35 साल के तक की, यानी जिनकी उम्र 35 साल है वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये डेट कैलकुलेट करी जाएगी 20 दिसंबर 2024। 20 दिसंबर 2024 तक जिसकी मैक्सिमम एज 35 साल है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया इस एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, तो मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जो भी आपकी उम्र है, आपके पास ये डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की बात। तो जैसा कि ओबीसी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज में जो है 3 साल की छूट मिलेगी, इनकी वो 38 साल तक की उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं। वहीं एससी एसटी के लोग जो हैं उनको 5 साल की मैक्सिमम आयु में छूट मिलेगी, तो वो लोग जो हैं 40 साल की उम्र तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फीस की बात करते हैं, आवेदन फीस क्या है। तो फीस की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये की फ़ीस रखी गई है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 400 रुपये की फ़ीस है। वहीं एससी एसटी और वुमेन पीडब्ल्यूडी यानी हैंडीकैप्ड के लिए जो फीस रखी गई है वो 300 रुपये रखी गई है। मुझे लगता है इतनी ज़्यादा फीस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी बेरोजगारी के दौर में बेरोजगारों से जो है इतनी ज़्यादा फीस चार्ज नहीं करनी चाहिए। लेकिन खैर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो एक आग्रह ही कर सकते हैं सरकार से और जो भी इंस्टीट्यूशन है इस तरह की, कि इतनी कम पोस्ट के लिए इतनी ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए। खैर अब जो भी है हमें तो इसी के साथ ही जीना है, इसी के साथ करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, अभी तक इसमें कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ने क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया है। अभी तक इनका जो सिलेक्शन होना है वो सीधी भर्ती के रूप में इनका प्लान है कि हम केवल मेरिट बनाएंगे। मेरिट किसके आधार पे? अंकों के बेस में, इनकी आपके मेरिट नंबरों के आधार पे और एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पे मेरिट बना के उसी से ही सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर कैंडिडेट ज़्यादा हुए, शॉर्ट लिस्टिंग में दिक्कत हुई इन्हें, तो हो सकता है रिटन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लें, एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें।
ठीक है। सारा कुछ डिसीजन जो है संस्थान के ऊपर है, IIT मंडी के ऊपर है। वो डिसाइड करेगी कि उनको रिटन एग्ज़ाम कराना है या नहीं कराना। अभी तक उनका फ़िलहाल रिटन एग्ज़ाम कराने का कोई भी मतलब प्लान नहीं है। अभी जो प्लान है केवल उनका मेरिट बेस ही सिलेक्शन करने का प्लान है, लेकिन डिपेंड करेगा कितने लोग आवेदन करते हैं उसके ऊपर। तो ये मान के चलिए कि विदाउट रिटन एग्ज़ाम से भी ये सिलेक्शन इसमें पॉसिबल है, और हो सकता है रिटन एग्ज़ाम ना भी कराया जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसकी पोस्ट की संख्या को मत देखिए, क्योंकि पोस्ट की संख्या भले ही इसमें कम है, हो सकता है आपको बगैर रिटन दिए एग्ज़ाम ही आपको मौका मिल जाए आपको ज्वाइनिंग के लिए। एक तो ये देखिए सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, कुछ समय इनका प्रोविजनल पीरियड का रहेगा, उसके बाद ये परमानेंट पोस्टिंग इनकी मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, यानी कि आपको होल लाइफ IIT मंडी में ही करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है दोस्तों कि इस तरह की भर्ती में क्या होता है कि कई बार आवेदन कम पहुंचते हैं या लोग अच्छे कैंडिडेट का आवेदन नहीं करते हैं, तो बड़ी आसानी से कम कंपटीशन के साथ ऐसी नौकरियां मिल जाती हैं। लोग इस पे आवेदन इसीलिए कई बार नहीं करते कि यार हमारे लिए वैकेंसी कम है, सब कुछ है। अरे भाई, वैकेंसी तुम्हें 22 पदों के लिए थोड़ी ना सिलेक्शन हो लेना है, आपको तो एक ही पद पे सेलेक्ट होना है। तो एक पद के लिए आवेदन, तो आपको एक वैकेंसी भी हो तो भी आपको आवेदन करना चाहिए, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे करें ना करें, मेरा काम है बताना, समझाना, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि आवेदन कहाँ कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन का जो मोड है वो ऑनलाइन मोड है, ठीक है। किस वेबसाइट पे करेंगे, iitmandi.samarth.edu.in पे, ठीक है। iitmandi.samarth.edu.in पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 30 नवंबर से 2024 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट का ध्यान रखिए 20 दिसंबर 2024 है। मैं इसका वीडियो थोड़ा देर से बना पाया, उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे लगा कि इसमें वैकेंसी कम है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कोई भी विज्ञापन आपकी नज़रों से बचना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने देर से ही सही लेकिन आप लोगों के लिए इसका भी एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। अब लोग जो लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो आप जो है इस वेबसाइट पे जाके आप अपना आवेदन कर लीजिएगा, सुनिश्चित कर लीजिएगा अपना सिलेक्शन तैयारी। क्या पता आपका रिटन एग्ज़ाम ना हो रहा हो, इसी डायरेक्ट एग्ज़ाम से ही सिलेक्शन हो जाए आपका। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। तब तक जो लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से आग्रह है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने इसी तरह सहयोग बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।